सुशील कुमार सिंह, जो वो बीजेपी के उम्मीदवार सिटिंग एमपी, और वहां पर फिर से एक बार जो है वो लालू प्रसाद यादव ने प्रयोग किया और अभय कुशवाहा को, जो जेडीयू के लीडर हुआ करते थे, उनको जो है वो वहां पर लाके खड़ा कर दिया। जहानाबाद गया जिले के रहने वाले वो बेला के, और उनको औरंगाबाद से खड़ा कर दिया। नेहा, हम चाहेंगे एक बार जल्दी से औरंगाबाद सीट की जो है कहानी, वो दर्शकों क्या इनका पिन पॉइंट मीडिया का सर्वे कह रहा है, किस तरीके से जातिगत वोटरों का बंटवारा हुआ, और वो आप समझाइए जल्दी से, फिर हम आगे देखें क्या कुछ हुआ। बिल्कुल प्रबोध जी, अगर हम औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो अभय कुशवाहा आरजेडी के कैंडिडेट, फिर से लालू प्रसाद यादव कुशवाहा जाति पर अपने निशाने पर लेते हुए कुशवाहा जाति को, दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी बीजेपी के कैंडिडेट। और यहाँ अगर जातीय जो समीकरण है उसकी बात करें, किस तरीके से जातियों का बंटवारा हुआ है, कहाँ किसने वोट दिया है, मुस्लिम जाति 9% एनडीए, इंडिया में 87% इंडिया गठबंधन को, दूसरी तरफ वेस्ट 88% और 7% अभी कुशवाहा को वोट मिला है। सवर्ण जाति का 92% एनडीए और 6% पर इंडिया गठबंधन। यादवों की बात करें तो एनडीए को मात्र 2% और इंडिया गठबंधन को 93%। फिर से यादवों ने अभय कुशवाहा को ज्यादा वोट दिया। औरंगाबाद में दलित की बात करें तो 64% पर एनडीए गठबंधन, 22% पर इंडिया गठबंधन रहा है। अति पिछड़ा की बात करें तो 76% पर एनडीए, तो दूसरी तरफ मात्र 19% पर इंडिया गठबंधन है। कुशवाहा जाति 7% एनडीए और इंडिया गठबंधन 89% पर है। और इस जातीय आधारित जो हमने आंकड़ा बनाया, इस आंकड़े के मुताबिक कौन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो साफ तौर पर सुशील कुमार बीजेपी के कैंडिडेट औरंगाबाद में बढ़त करते दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ अभय कुशवाहा को पछाड़कर, आरजेडी के कैंडिडेट अभय कुशवाहा को पछाड़कर सुशील कुमार मोदी बढ़त कर रहे हैं औरंगाबाद सीट। अब आपको औरंगाबाद की पूरी जानकारी कुमार प्रबोध के पास मिलेगी। कुमार प्रबोध, राजीव रंजन पूरी जानकारी देंगे। तो मैं आप बोल रही है, नाम बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है आपसे, वो सुशील कुमार सिंह, और आप कह रहे बढ़त में है, लेकिन लड़ाई कड़ी है। ये नेहा बता रही कि कड़ी लड़ाई है, और कड़ी लड़ाई में जो है वहां पर वो सुशील कुमार सिंह जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन ये सीट जो है, क्या वाकई कड़ी लड़ाई है वहां पर औरंगाबाद में? बिल्कुल, वहां बहुत कड़ी लड़ाई है। और वहां जिस तरह औरंगाबाद में जातीय गोलबंदी जितनी मजबूती के साथ दिखी है, तो इसीलिए नेहा कह रही हैं कि वहां पर लड़ाई जो है वो काफी मतलब नजदीकी लड़ाई हो सकता है वहां से। क्योंकि आप अगर हमने अपने सर्वे में पाया कि अगर मुस्लिम यादव का जो सबसे मजबूत जो हमको उदाहरण मिला इस बार, जो वो औरंगाबाद में मिला कि वहां पर मुस्लिम यादव के साथ साथ कुशवाहा वोटों की जो गोलबंदी, आप जो बोल रहे हैं 89% कुशवाहा, 89% और अगर कोई फिर बचा रहा है जान, अगर कह रहे हैं आप कि हम यहाँ से सुशील कुमार सिंह चुनाव जीत सकते, तो अति पिछड़ा तबका है, अति पिछड़ा तबका है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ प्रबोध जी कि अति पिछड़ा जो है इस बार, वो पहले लालू प्रसाद के लिए जिन के रूप में निकलता था बैलेट बॉक्स से, इस बार जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 36% अति पिछड़ा वोट जो है वो एनडीए की तरफ। और जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिला है लोगों को, उसको लेकर लोग नरेंद्र मोदी और एनडीए का साथ देने की बात खुलकर। तो ये हम पहले चरण का बता रहे थे, पहले चरण का जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ उसकी जानकारी आपको दे रहे थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।